हमने असर्शन तो पढ़ा है, लेकिन असर्शन में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? EQL, मतलब इक्वल है कि नहीं वैल्यू, वो देखते थे। तो यहाँ असर्शन में आप देखो हमने क्या किया है, एक वैल्यू को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो इक्वल होना चाहिए दूसरी वैल्यू के। हमने इतना ही देखा। आप अलग अलग टाइप के ना वो बना सकते हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, सेम ही लाइन कॉपी करते अंदर वाली, जो कि मेन असर्शन होता है। टू इक्वल है मतलब हम चेक कर रहे हैं एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। कई बार हम ऐसा करते हैं कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम उसे बोलते हैं नॉट इक्वल। जावा में भी हमने देखा नॉट इक्वल लगाना है, निगेशन का साइन लगा दो, नॉट इक्वल हो जाता है। यहाँ पे करना है तो नॉट इक्वल के लिए नॉट लिख दो, बस। तो ये पहली लाइन क्या कर रही है, वो चेक कर रही है एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है क्या। सेकंड क्या कर रही है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एनिमल्स। दोनों का भी आंसर क्या आना चाहिए, अब ट्रू आएगा। जो कैटेगरी में हमेशा क्या आने वाला है, अनाइम। तो अनाइम, ये वाला अनाइम, दोनों इक्वल है। यहाँ से मिलेगा अनाइम नॉट इक्वल होना चाहिए एनिमल्स के। तो यहाँ पे भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसको अगर मैं ऐसे कर देता हूँ अनाइम, तो अनाइम नॉट इक्वल अनाइम, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम असर्शन के लिए दो मतलब ये जो स्टेटमेंट है पूरी, ये मतलब एक टेस्ट केस बोल सकते हो उसको, या टेस्ट स्टेप बोल सकते हो। इसके अंदर हमने दो असर्शन लगा दिया। अभी दो असर्शन में से अगर एक भी फेल हो रहा है तो ये पूरा फेल हो जाएगा। इसको रन करते हैं अभी। ये हो गया फेल। कैटेगरीज अनाइम, है ना। एक्सपेक्टेड था कि अनाइम मिले, बट क्या मिल गया, सॉरी, एक्सपेक्टेड था कि अनाइम इक्वल नहीं होना चाहिए अनाइम के, है ना। अनाइम इक्वल नॉट इक्वल अनाइम, ये वाला कैटेगरी नॉट इक्वल अनाइम। तो ये तो हमेशा फेल होने ही वाला है। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल वो लगाते हो, असर्शन लगाते हो, अगर एक भी असर्शन फेल हुआ तो पूरा आंसर क्या मिलेगा आपको, फेल। तो बेटर है आप एक ही टेस्ट केस के अंदर या टेस्ट स्टेप में मल्टीपल असर्शन मत लगाओ। अगर आपको असर्शन लगाना ही है, पूरा का पूरा फिर से कॉपी कर लो ऐसे, दोनों में सिर्फ एक ही रखो। ड्रॉबैक पता है ना क्यों, क्योंकि अगर एक असर्शन फेल मतलब पूरा फेल, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला पास होगा और ये वाला फेल होगा। ये देखो पहला वाला पास, दूसरा वाला फेल, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। जावा के अंदर हमने देखा था सब स्ट्रिंग वाला पार्ट, या फिर हम बोल सकते हो स्ट्रिंग इक्वल्स अनदर स्ट्रिंग। जो इक्वल्स वाला पार्ट था वो हमने देख लिया यहाँ पे EQL से। दूसरा आता था कंटेन्स। तो स्ट्रिंग कंटेन्स अनदर स्ट्रिंग, ये भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे। तो यहाँ आप लगा सकते हो कंटेन्स। तो एक था इक्वल, जो हम स्ट्रिंग इक्वल्स स्ट्रिंग कर देते हैं, वैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टू कंटेन्स। उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, सब सेम ही दिख रहा है। कैटेगरी कंटेन्स, कैटेगरी नॉट इक्वल, है ना, अब समझेगा वो। तो कैटेगरी कंटेन्स अनाइम, ये पास हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो कैटेगरी था उसके अंदर भी अनाइम है। तो अनाइम कंटेन्स अनाइम, इसको चेंज कर देते हैं एनिमल्स में। तो जो कैटेगरी की वैल्यू रहेगी उसमें एनिमल्स होना चाहिए, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अनाइम के अंदर एनिमल्स तो नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टू इंक्लूड। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनाइम जो है उसके अंदर एनिमल्स होना चाहिए। तो जो कंटेंस होता है, कंटेंस को हम इंक्लूड भी लिखते हैं। इसको एक दूसरा बना देता हूँ ऐसे, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंक्लूड्स। तो दोनों का मतलब वही होता है, कंटेंस लिखो या इंक्लूड लिखो, इंक्लूड्स। आया दोनों का एग्जैक्ट सेम आंसर। ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनाइम के अंदर एनिमल्स हो, यहाँ भी देख रहे थे अनाइम के अंदर एनिमल्स हो। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल टाइप से ना हम असर्शन यूज़ कर सकते हैं।